नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सीक्वेंशियल सीरीज के अंदर क्लोजर ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको एडहेरेंट की डेफिनेशन बताई थी, लिमिट पॉइंट क्या होता है, उसी से रिलेटेड डेफिनेशन है। तो क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है? लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर, देन क्लोजर ऑफ ए इज द सेट ए कंटेनिंग ऑल पॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। देन क्लोजर ऑफ ए इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉइंट ऑफ ए एंड ऑल इट्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यानी ए क्लोजर के अंदर क्या होगा? ए के सारे पॉइंट तो होंगे ही होंगे, यानी कि वो इटसेल्फ ए तो खुद होगा ही होगा, और उसके अलावा ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो भी उसके अंदर होंगे। ठीक है ना। इन जनरल ए क्लोजर का मतलब होता है यानी कि सेट ऑफ ऑल कंटेनिंग पॉइंट ऑफ ए एंड ऑल इट्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जो सेट ऑल इट्स लिमिट, जो सेट किसी सेट का ड्राइव सेट होता है वो क्या होता है? मतलब ए के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करने वाले का नाम क्या है? ड्राइव सेट ऑफ ए। ठीक है ना। तो ए यानी कि क्या डेफिनेशन बन गई? यानी कि ए क्लोजर क्या है? सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल पॉइंट ऑफ ए एंड सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है? ड्राइव सेट ऑफ ए। तो ए और ड्राइव सेट की यूनियन का नाम क्या है? ए क्लोजर। इन जनरल अगर शॉर्टकट डेफिनेशन की बात करें तो द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। ओके। हर एक पॉइंट जो होता है किसी भी, चाहे सेट कोई भी ले लो, एडहेरेंट पॉइंट तो होगा ही होगा। एडहेरेंट पॉइंट तो होगा ही होगा। और हम जानते हैं एवरी लिमिट पॉइंट इज ए एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है ना। एडहेरेंट पॉइंट का लिमिट पॉइंट होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट पॉइंट पक्का है, एडहेरेंट पॉइंट जरूर होगा। ठीक है ना। तो इसको हमें ए क्लोजर को द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए भी कह सकते हैं। ठीक है। ओके। अब मैं आपको बहुत सारे इलिस्ट्रेशन एग्जांपल दूंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं ए इजकल टू ओपन इंटरवल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाई, हम ये पता लगाएंगे अभी क्या इस सेट के लिमिट पॉइंट कौन कौन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेंगे एक्स से लेस देन ए। ठीक है ना। एक्स लेस देन ए। तो यहां से क्या कर लेते हैं भाई? ए माइनस एक्स को क्या ले लेते हैं? एप्सिलॉन। और क्या करते हैं हमें एक्स में से, अच्छा एप्सिलॉन नहीं घटाएंगे, एप्सिलॉन से भी छोटा नंबर ले लेंगे। क्या? एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 और एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। और मैं अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा, ठीक है ना, ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो ये फाई ही आएगा। क्या आएगा? फाई आएगा। ठीक है ना। क्यों? अगर जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 और 2 का आपने ओपन सेट ले लिया और आपने ले लिया भाई एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 मैं ले लिया 0.09 ले लेता हूँ, एक से छोटा ही है नंबर। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ अभी एक में से, यानी कि यहाँ पे देखो ए, ठीक है ना, तो एक में से 0.9 घटा देता हूँ। क्या ले लिया मैंने? 0.1। अब मैं क्या करूँगा? 0.1 नहीं घटाऊंगा। कहाँ से? अगर मैंने ये पता लगाना है भाई एक्स से छोटे नंबर है, अगर इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो 0.9 में से मैं 0.1 नहीं घटाऊंगा, इससे हाफ घटा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन की बजाय क्या घटाया? एप्सिलॉन बाई 2 घटा लो, एप्सिलॉन बाई 3 घटा लो, चाहे जो भी घटा लो। तो यहाँ देखो क्या करेंगे अभी, यहाँ ले लिया मैंने 0.9, माइनस में क्या कर दूंगा मैं? इससे भी छोटा ले लेते हैं 0.01, 0.0, यानी मैंने इसका बहुत छोटा ले लिया, चलो कोई बात नहीं, इससे भी छोटा नंबर ले लिया। और क्या ले लिया मैंने? 0.9 माइनस में प्लस में 0.01। अब देखो ये इसको कट करेगा ही नहीं, ये क्या आएगा? फाई आएगा। हमेशा याद रखो, अभी कोई भी नंबर लो आप ए से छोटा, तो ए में से एक्स घटा दो और जो एप्सिलॉन आएगा उसका हाफ कर दो, या हाफ 1/3 कर दो, 1/4 कर दो, 1/5 कर दो, जो भी नंबर घटाओगे वो इसका कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। समझ में आई बात है? ओके। जैसे ये नहीं आया, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम्पल से ले सकते हो। जैसे मान लिया आगे एग्जाम्पल लेंगे हम भाई, जैसे मान लिया आपने ले लिया 2.3, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या लिया? एक्स लेस देन ए, यानी कि ए से छोटा कोई भी रियल नंबर इस सेट का क्या एडहेरेंट पॉइंट नहीं बनेगा, एडहेरेंट पॉइंट नहीं बनेगा, लिमिट पॉइंट भी नहीं बनेगा। ठीक है ना।
अगर मैं ये घटा भी दूँ माइनस में एक्स से, तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस सेट के अंदर जो है वो तो सारे के सारे डायरेक्ट पॉइंट तो है ही हैं, हमें तो पता लगाना है अभी इस सेट के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ से मैं अगर 1 घटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 इसके अंदर है ही नहीं पहले से, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ क्या है, ये 0.9 घटाना था, सॉरी 0.9, ठीक है ना। तो अभी क्या आएगा, ये 5 ही आएगा, राइट। ओके, कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे कोई भी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे क्या लोगे, कितना छोटा नंबर ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। 0.009 ले लो, तो 1 में से घटा दो, 1 में से घटा देंगे 0.009, ठीक है ना। तो ये कितना नंबर आएगा, ये घटा के देख लो, 1.00009, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यानी 0.991 आ गया, ठीक है ना, 0.991 आ गया। तो 1 में से घटाया, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ x a में से x घटाने के बाद क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन आया, तो मैं इसमें से क्या करूँगा, ये आ गया 0.991, तो इससे भी कोई छोटा नंबर, इसको अपॉन में 2 कर दो, अपॉन में 3 कर दो, अपॉन में 4 कर दो, कोई भी कर दो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 0.009, और माइनस में क्या कर देंगे हमें, क्योंकि अगर मैं ये ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा करेक्ट 1। देखो यहाँ देखो 0.991 करूंगा, फिर क्या करूंगा 0.009 प्लस में 0.991 करूंगा, तो इधर से तो कम आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, तो भी ये नहीं करेगा, तो भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, हमें 0.991 से कोई छोटा नंबर घटा देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे यहाँ पे, इससे छोटा, जैसे यहाँ तो ε/2 लिया है, इससे ε/2 कर दो भाई, 0.991/2 और 0.991/2, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इंटरसेक्शन आप अगर 0 1 के साथ करोगे और माइनस में 0.009 करोगे तो क्या आएगा, ये 5 ही आएगा, क्या आएगा 5 ही आएगा, हमेशा याद रखो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरह से अगर x लेस देन a है तो a माइनस एक्स क्या करेंगे एप्सिलॉन, और इसका हाफ करके 1/3 कर लो, 1/4 कर दो, और इसके साथ करूँगा तो कोई भी इसका x से a से छोटा कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात क्या चलते हैं, अब ले लेते हैं x ग्रेटर देन b, x ग्रेटर देन b, तो क्या करेंगे x में से b घटा देंगे और क्या ले लेंगे एप्सिलॉन, फिर वही काम करेंगे, x माइनस में क्या करेंगे ε/2 घटा देंगे, इससे छोटा लेंगे, इससे क्या लेंगे छोटा, ठीक है ना। छोटा घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो उसको कट करेगा ही नहीं, इस इंटरवल को, इस इंटरवल क्या करेगा, वो कट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, इंटरसेक्शन करूँगा मैं किसके साथ, किसके साथ, ए बी के साथ, और क्या कर दूँ, माइनस क्या घटा दूँ मैं, माइनस क्या घटा दूँ x, तो क्या आएगा 5 ही आएगा, यानी कोई भी b से बड़ा कोई भी इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब कर रहा हूँ किसकी बात, a और b की, तो a माइनस एप्सिलॉन है और a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, a की बात कर रहा हूँ, और इंटरसेक्शन करता हूँ मैं a और b के साथ, और माइनस में क्या कर दूँ a, तो ये नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि a में से आपने एप्सिलॉन घटा दिया, कोई बात नहीं वो पीछे चला गया, लेकिन a में आपने कुछ नंबर ऐड कर दिया, a में आपने कुछ नंबर ऐड कर दिया, तो इसका मतलब इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, इस नेबरहुड के अंदर इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आएंगे, ठीक है ना। और इस ए को निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए तो इसके अंदर पहले से ही नहीं है, ठीक है ना। तो ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली बी की बात करूं मैं, बी माइनस एप्सिलॉन, बी प्लस एप्सिलॉन है, और इंटरसेक्शन करूं मैं ए और बी के साथ, अगर मैं बी निकाल दूं इसमें से तो भी नॉट इक्वल टू 5 ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बी में आपने कुछ ऐड किया बाहर निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन बी में से आपने कुछ घटाया है,
बी में से कुछ आपने घटाया है तो इसका मतलब इस इंटरवल के इस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे। अगर आप बी को निकाल, बी तो है ही नहीं इसके अंदर, बी को निकालने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। बी निकाल भी दोगे तो भी इस नेबरहुड के अंदर इस इंटरवल के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। इसका मतलब बी क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। समझ में आई बात? ओके। अब देखो, तो अब इसका ए क्लोजर में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ए यूनियन राइट साइड ऑफ ए, ठीक है ना। बाकी के तो सारे लिमिट पॉइंट है, इसके अंदर के सारे पॉइंट तो क्या है, लिमिट पॉइंट है ही है, ए और बी भी हैं। तो क्या आ गया यहाँ से, ए क्लोजर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी यूनियन राइट सेट ऑफ ए, क्या आ गया, पूरा क्लोज इंटरवल आ गया। तो इन दोनों की यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है ना। ओके, तो मैंने आपको ये थोड़ा समझाना था, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे चलो, इसके बाद मैं क्या लेता हूं, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के अंदर देखने की जरूरत है ही नहीं, ए और बी इसके लिमिट पॉइंट है ही है, ए और बी इसके लिमिट पॉइंट है और अंदर वाले सारे पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हैं। और इससे पहले वाले एग्जांपल में मैं प्रूव कर चुका हूं, अभी ए से छोटे और बी से बड़े कोई भी इसका सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ए का क्लोजर क्या आएगा, खुद ये, यानी कि ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये आएगा ए यूनियन बी और ड्राइव्ड सेट ऑफ ए क्या खुद हो गया ये, तो क्या आ गया, तो इसका क्लोजर क्या आ गया, ये खुद ही आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या बात करते हैं बच्चों, एक तरफ से क्लोज करते हैं एक तरफ से ओपन, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही बार। अगर बी से बड़े कोई भी इस सेट का इंटीरियर पॉइंट, सॉरी इंटीरियर नहीं, लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, और बी इसका लिमिट पॉइंट है, ये तो हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। तो इसका मतलब ए क्लोजर इस सेट का क्या आएगा, ए बी एज इट इज यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, क्या आ जाएगा, ड्राइव सेट आ जाएगा क्लोज इंटरवल इसका, क्योंकि बी भी इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो इन दोनों की यूनियन क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। सिमिलरली इधर से क्लोज ले लूं, ठीक है, तो भी क्या है, ए से छोटे कोई भी इसके लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ए क्लोजर क्या आएगा, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, तो क्या आ गया, ये क्या आ गया, ए बी, तो ये क्या आ गया, ए बी, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्लोज इंटरवल की और सेमी ओपन और ओपन इंटरवल की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो तो एक सेट ले लिया आपने, ए 1/n और n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। अब ये सीक्वेंस कैसी है, 1/2 1/3। अब देखो इसका है ना, इसका जीरो लिमिट पॉइंट है। अब जीरो की नेबरहुड में क्या है, मैंने बताया था, जीरो की नेबरहुड में पॉइंट क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। डेंस का मतलब जीरो की नेबरहुड में जितना जीरो के क्लोज जाएंगे ना, उतना ही डिफरेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अगर मैं जीरो की नेबरहुड में चाहे एप्सिलॉन कुछ भी ले लूँ, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन करूंगा मैं इस सेट का ए का, और मैं जीरो निकाल भी दूंगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। अदरवाइज और किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए ये और कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, और कोई पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर क्या है, गैप्स है, क्या है इनके अंदर गैप है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बेशक देख लो कोई भी एग्जांपल है भाई, 1/3 ले लिया आपने, 1/3 माइनस में एप्सिलॉन है, 1/3 प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन आपने किसके साथ किया, ए, और माइनस में 1/3 कर दिया, तो क्या आएगा, इक्वल टू 5 आएगा। क्यों, अगर ये तो क्या है, ये 1/3 के बाद क्या आ रहा है, सीधा 1/4 है, ये तो बहुत छोटा एप्सिलॉन है, बहुत ही छोटा एप्सिलॉन है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है ना, ये ऐसे ले लिया, 1/3 यहाँ पर है, ठीक है ना, और 1/4 और भी छोटा नंबर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप, बहुत कम गैप है इनके अंदर, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर इनको अगर छोटी से अगर बहुत एप्सिलॉन बहुत छोटा ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, गैप्स है, क्या है इनके अंदर, गैप है। तो इस एक ए सेट का कोई भी पॉइंट इसके अंदर इस नेबरहुड के अंदर कॉमन नहीं आएगा, केवल 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है ना। इस सेट के सारे एडेरेंट पॉइंट तो स्वयं हैं, क्योंकि खुद हर एक पॉइंट तो उसकी नेबरहुड में आ ही जाएगा, इसके अंदर 1/3 है,
कोई भी ले लो 1/3 तो आएगा ही, लेकिन लिमिट पॉइंट केवल 0 है, लिमिट पॉइंट केवल 0 है, क्योंकि 0 के पास जाकर के नंबर क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, उनके अंदर गैप्स क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो आप 0 की कोई भी नेबरहुड लोगे और उसमें 0 घटा दोगे तो ए सेट का इनफाइनेटली मैनी पॉइंट आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सेट का ए क्लोजर क्या आएगा, खुद ये आएगा, तो ए यूनियन राइट साइड ऑफ ए, तो ये तो क्या आ गया 1/n, n बिलोंग्स टू n, और ये क्या आएगा यूनियन 0, तो इसका क्लोजर ये आ गया, इसका क्लोजर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं NZQIR, ठीक है ना, ये देखते हैं क्या करके। तो देखो n पे आते हैं, n का क्लोजर देखते हैं, n का क्लोजर क्या आएगा, n यूनियन ड्राइव सेट ऑफ n। अच्छा, ड्राइव सेट ऑफ n मैंने बता रखा है, ड्राइव सेट ऑफ n क्या आता है, हमेशा फाई आता है, यानी कि नेचुरल नंबर का कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर इसका एडरेंट पॉइंट सॉरी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनके अंदर गैप्स ज़्यादा है, नेचुरल नंबर के अंदर क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ये मैंने आपको पहले की वीडियो में ही बता रखा है, आप पहले भी जाके वीडियो के अंदर देख सकते हो, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट के अंदर है। तो ड्राइव सेट ऑफ n क्या आएगा, तो ये क्या आएगा n यूनियन फाई क्या आ गया n, तो n का क्लोजर किसके इक्वल आ गया, n क्या इक्वल आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली z का क्लोजर ये भी मैंने बताया था, z यूनियन ड्राइव सेट ऑफ z यूनियन ड्राइव सेट ऑफ क्या होता है 5, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है, गैप्स होता है। याद रखो जिन नंबरों के अंदर गैप होगा, जिन नंबरों के अंदर गैप होता है वो कभी भी लिमिट पॉइंट उस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा गैप वाले, ठीक है ना। गैप तो थोड़ा बहुत इनमें भी होता है क्यू के अंदर, लेकिन क्यू बहुत ही डेंस होता है, क्यू क्या है, बहुत ही डेंस है, इसके अंदर क्यू के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इसलिए कोई भी नेबरहुड लोगे ना तो इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट क्यू तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो क्यू का अलग मामला है, आई का भी अलग मामला है, लेकिन जेड और एन के अंदर ज़्यादा गैप होता है तो इनका लिमिट पॉइंट एक भी नहीं होता। तो इसका मतलब जेड का क्लोजर क्या आ गया, जेड ही आ गया, ठीक है ना। ओके, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया करता है, जैसे 2 ले लिया आपने, 2 माइनस में एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन किया n के साथ और 2 निकाल दिया तो 5 आएगा। देखो इसके अंदर क्या है, 2 ही है, 2 ही नेचुरल नंबर है, बाकी तो रियल नंबर है, रियल नंबर तो नेचुरल नंबर के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब जो दो की नेबरहुड के जो रियल नंबर 2 के बाद 3 है या 2 के पहले 1 है, ठीक है ना। तो इस नेचुरल नंबर के अंदर क्या है, सिर्फ इस नेबरहुड में सिर्फ 2 ही है और 2 मैंने इसमें से निकाल दिया तो 5 ही आएगा। तो क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है या कोई भी रियल नंबर है इस सेट का क्या नहीं हो सकता, लिमिट पॉइंट, इसी तरह से जेड का भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हमें क्यू के अंदर, क्यू। अब क्यू का क्लोजर क्या होता है, क्यू यूनियन ड्राइव सेट ऑफ क्यू, तो क्यू और यूनियन क्या आ गया आर। क्यू का हर एक रियल एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, मैंने बताया था, क्योंकि क्यू क्या होता है, डेंस होता है, क्यू क्या है, डेंस होता है। यानी कि अगर आप कोई भी एक्स रियल नंबर लेते हो, एनी एक्स इज एनी रियल नंबर, तो इसका मतलब x माइनस में एप्सिलॉन, x प्लस में एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन किसके साथ किया, क्यू के साथ, और माइनस में आपने x कर भी लिया तो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 रियल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल लाई करते हैं। तो इसके अंदर क्यू के इस नेबरहुड के अंदर क्यू के इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, ठीक है। तो क्यू आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका क्यू का क्लोजर क्या आ गया बच्चों, आर आ गया, ठीक है ना। क्यू का क्लोजर क्या आ गया, आर। इसी तरह से आई का क्लोजर भी क्या आएगा, आर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आई यूनियन ड्राइव सेट ऑफ आई क्या होता है, आई यूनियन आर, और ये क्या आ गया, आर ही आ गया। क्यों, क्योंकि भी एक्स अगर आप कोई भी एनी रियल नंबर लेते हो तो x माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन आपने आई फॉर इरेशनल सेट, और माइनस में क्या कर दिया आपने x निकाल दिया तो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं
between any two real number there are infinitely many irrational numbers। तो इस ओपन नेबरहुड के अंदर इरेशनल सेट के कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल सेट। तो इसका मतलब आई का क्लोजर भी क्या आएगा बच्चों, आर ही आएगा। क्या आएगा, आर ही आएगा। ठीक है, ओके। अब आर का क्लोजर क्या आएगा, आर का क्लोजर आर ही आएगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर क्या है, रियल नंबर का तो लिमिट पॉइंट होता ही होता है। ठीक है ना। अब कोई भी नेबरहुड लोगे, ठीक है, और वो भाई ये तो ओपन इंटरवल है यार, है ओपन इंटरवल तो क्या है, रियल नंबर के अंदर आता ही आता है। ठीक है ना। तो एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर। तो आर का क्लोजर क्या आ गया, आर ड्राइव सेट ऑफ आर। आर यूनियन ड्राइव सेट ऑफ आर क्या होता है, आर होता है, तो ये आर आ गया। ठीक है ना। तो आर क्लोजर इज इक्वल टू आर, आर क्लोजर इज इक्वल टू आर। ठीक है ना, ओके। इसके बाद आते हैं हमें आर माइनस एन, आर माइनस एन के ऊपर आते हैं। ठीक है ना। तो आर माइनस एन के ऊपर आते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बाद लेते हैं बच्चों आर माइनस एन, नॉन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ है नॉन नेचुरल नंबर। अब कोई भी एक्स, अगर इफ एक्स इज एनी रियल नंबर, तो x माइनस में एप्सिलॉन और x प्लस में एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन r माइनस में n करोगे और माइनस में क्या निकाल दोगे n। ठीक है ना, x। तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू, सिर्फ नेचुरल नंबर ही तो नहीं है, बाकी तो सही एक एलिमेंट के भाई किसी एक इंटरवल में अगर मान लिया नेचुरल नंबर नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर, सॉरी देयर आर इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर ऑफ दिस सेट। ठीक है ना। इसके अंदर सब नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसका हर एक रियल नंबर है इस सेट, मतलब एवरी रियल नंबर है इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। ठीक है ना। तो इसका मतलब आर माइनस एन का ड्राइव सेट क्या आ गया बच्चों, यहाँ से रियल नंबर आ गया। क्या आ गया, रियल नंबर। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या आ गया, आर माइनस एन का अगर क्लोजर लोगे तो आर माइनस में एन और यूनियन में ड्राइव सेट ऑफ आर माइनस में एन। तो आर माइनस में एन और यूनियन क्या कर दिया आपने आर के साथ, तो क्या आ गया, ये आर ही आ गया। क्या आ गया, आर ही आ गया। ठीक है ना। इसी तरह से आर माइनस जेड, आर माइनस जेड का क्लोजर भी क्या आएगा, आर ही आएगा। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली। ठीक है ना। ये नॉन इंटीजर का सेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आप पूरा इरेशनल भी निकाल दोगे तो क्या इरेशनल सेट एवरी रियल नंबर। अब देखो यहां से आता है आर माइनस में क्यू कर देता हूं, क्या आ गया आई, यानी कि आई इरेशनल नंबर। तो क्या एवरी रियल नंबर इज ए सेट ऑफ एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर है ये। तो क्यों, क्योंकि भाई एक्स माइनस में एप्सिलॉन और एक्स प्लस में एप्सिलॉन कर दिया और इंटरसेक्शन में आपने आर माइनस में क्यू कर दिया और माइनस में एक्स निकाल दिया, तो क्या फर्क पड़ गया, फाई आएगा, नॉन फाई आएगा। क्यों, अगर भाई इस इंटरवल के अंदर तो इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर आएंगे, इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर आएंगे यार। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इस सेट का ये एक एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर माइनस क्यू इज, मतलब इरेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होगा ही होगा हर एक रियल नंबर। ठीक है ना। सिमिलरली आर माइनस में आई करूंगा तो ये क्या आ गया, सेट ऑफ क्यू। तो ये इस सेट के अंदर है एक्स माइनस में एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन में क्या कर दूं मैं आर माइनस में आई और माइनस में क्या कर दूं एक्स, तो नॉट इक्वल टू फाई आएगा। क्यों, अगर भाई इस बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो इस इंटरवल इस नेबरहुड के अंदर देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर, सो एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर माइनस आई इज इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब है आर माइनस आई का क्लोजर भी क्या आ गया, आर माइनस आई और यूनियन आर माइनस आई, ये क्या आ गया आर माइनस आई यूनियन आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है। सिमिलरली इसके बाद क्या एक सेट और बच गया फाई। तो फाई का क्लोजर क्या होता है, फाई यूनियन ड्राइड सेट ऑफ फाई, फाई यूनियन ऑफ ड्राइड सेट ऑफ फाई क्या होता है, फाई होता है। तो क्या आ गया फाई, फाई का क्लोजर क्या आ गया, फाई आ गया। ठीक है ना। तो आपको
क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई, आई होप। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आई होप आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है।